आज से 400 साल पहले घी से चलाया था घराट। ये डोडा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आज से 400 साल पहले एक यहाँ पर जो किसान हुआ करते थे, उन्होंने घी से अपना घराट चलाया था। उसी जगह पर इस वक्त में मौजूद हो और पीछे कुछ पुराने पत्थर आपको जो दिख रहे होंगे, इसके साथ ये जो नाली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उसी समय की ये पुरानी जो नाली बनाई गई थी आज भी यहाँ पर मौजूद है और ये एक ऐतिहासिक इस इलाके के लिए है कि उस समय घी से जो घराट चलाया गया था। क्योंकि आज से तकरीबन 400 साल पहले यहाँ पर घराट बनाया गया था और जब वो घराट बनाया गया तो उस घराट को शुरू में उसके चक्की के 7 चक्कर जो है घी से लगाए गए। उसकी नाली में घी डाला गया और उससे 7 चक्कर लगाए गए और उसके बाद उसको फिर पानी लगाया गया। पानी से वो घराट चलने लगा। इस वजह से इस जगह का नाम घराटेल पड़ गया। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस वक्त में एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूं जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के झंडनी भेला तहसील के इलाके में है। काफ़ी बड़ा इतिहास यहाँ का रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में यानी आज से 400 साल पहले घराट हुआ करता था और घराट को जो घी से चलाया गया था, यानी जो घराट पानी से चलना चाहिए था उसको जो घी से चलाया गया था। ये कुछ पुराने पत्थर उसी समय के आज भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको उस साइड दिखाने की कोशिश करूंगा। आज भी यहाँ पर इस नाले के अंदर पानी है, लेकिन फिलहाल घाट तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ निशानियां आज भी इस जगह पर जो मौजूद है। पीछे जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा आगे आकर आप दिखाइए। ये नाली जो किसी ज़माने में उसी समय जो पत्थर के अंदर से जो काट कर बनाई गई है, आज भी इसमें जो पानी चल रहा है। लेकिन एक बड़ा इतिहास यहाँ का रहा है। कहा जाता है कि घी से इस घराट को जो उस समय चलाया गया है। अब यहाँ के जो बुजुर्ग हैं इनसे हम बात करेंगे, क्या इनका कहना है। थोड़ा आप यहाँ पर आइए, आपसे जो बात करेंगे कि क्या आपका कहना है। काफ़ी मशहूर ये जगह मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो किसी ज़माने में घराट हुआ करता था और घराट का चक्कर जो घी से लगाया गया था। फिलहाल यहाँ पर जो घराट का तो कोई निशान नहीं है, लेकिन उस तरह के जो पुराने पत्थर आज भी यहाँ पर मौजूद है, वो नाली आज भी यहाँ पर मौजूद है। क्या आपका कहना है, कितनी इसमें सच्चाई है जो हम आज सुन रहे हैं और काफी समय से जो सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर जो इस जगह को जो भद्रवाही में हम कहते हैं कि लाइटोली यहाँ पर जो कहा जाता है, ये जो एरिया है। हाँ, इस बारे में तो ये मेरा कहना है कि ये जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। क्योंकि आज से तकरीबन 400 साल पहले यहाँ पर घराट बनाया गया था और जब वो घराट बनाया गया तो उस घराट को शुरू में उसके चक्की के 7 चक्कर जो है घी से लगाए गए। उसकी नाली में घी डाला गया और उससे 7 चक्कर लगाए गए और उसके बाद उसको फिर पानी लगाया गया। पानी से वो घराट चलने लगा। इस वजह से इस जगह का नाम घराटेल पड़ गया। तो क्यों पड़ा ये अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं इसकी हमने जो बुज़ुर्गों से अपने सुनी है स्टोरी, तो वो हम सुनाते हैं आपको कि यहाँ 2 गांव रहते हैं। इस साइड में एक झंडानी गांव है, इस साइड में एक कोलाई गांव रहता है। दोनों गांव में काफ़ी बड़ा गांव है ये वाला। ये भी उतना बड़ा नहीं है मगर है। इस गांव में कोलाई में कोई मनास ख़ानदानी रहती है, अभी भी रहते हैं। यहाँ 7-8 घर मनासों के हैं। उनका कोई बुज़ुर्ग था, उस टाइम में कोई आदमी था, उसको शादी नहीं होती थी। शादी इसलिए नहीं होती थी, कोई निकम्मा था। सब कुछ था, ज़मीन भी थी उसके पास, सब कुछ था, मगर कोई काम नहीं करता था। अब उसने लोग कहने लगे, यार तू शादी नहीं करता है, तुझे बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो ये तेरे जो कुछ भी है तेरे पास, ये क्या करेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ कहीं से और औरत लाता हूँ। अब चलते चलते वो चला गया। यहाँ पार हमारे सामने में एक इलाका पड़ता है, दरिया से पार है, चिनाब से, सराज नाम है। सराज के इलाके में चला गया तो वहाँ पर उसको एक औरत से भेंट हो गई उसकी। उसने पूछा उसको, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी, मेरे घर चलेगी। उसने कहा हाँ चलूँगी तो सही, मगर तू घर का कैसा है, तेरे पास कुछ है, घर का ख़ानदान है, तेरे पास घर है, ज़मीन है, माल बच्चा है या नहीं है। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, कमी है तो सिर्फ एक औरत की है। हाँ, उसने कहा कितना माल है। उसने कहा एक जगह यहाँ से है, सिक्कू नाम है, यहाँ से तकरीबन आधा-पौना किलोमीटर दूर है।
उसने कहा कि माल मेरे पास इतना है कि एक सिरा वो माल का सिक्कू में होता है और एक यहाँ ग्राटेल में होता है, इतना माल मेरे पास है। उसने कहा मकान भी है। उसने कहा मकान मेरा तारामंडल है। उसने कहा ये तो अच्छा आदमी है जिसके पास इतना कुछ है। उसने कहा वो कहने लगा कि मेरा घराटेल में मेरा घराट है। भंडारकोट एक यहाँ से थोड़ी ऊपर कोई 2-3 जरीब जगह है, कोई ज़्यादा नहीं है, वहाँ अभी खेतों के निशान भी हैं। कहता है वहाँ मेरी धान की खेती होती है, तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं घर का बहुत रईस हूँ। अब औरत बेचारी सोचने लगी कि अगर ऐसा आदमी मिला है मुझे तो इसको क्यों छोड़ूं, चली जाती हूँ इसके साथ। चली आई। जब वो साथ लेकर उसको आया, अपने घर पहुँचा, जब अंदर चला गया तो वो भी अंदर चली गई। देखने लगी, क्या ये कहता था मेरा मकान जो तारामंडल है। तो उसने पूछा, कहता है तू कहता था मेरा तारामंडल घर है यार, यहाँ तो कुछ नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं है, ऊपर देख ले। जब उसने ऊपर नज़र लगाई तो टूटा हुआ मकान था, तो तारे नजर आने लगे। उसने कहा क्यों नहीं है तारामंडल, अब देख तारे नजर आ रहे हैं। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तूने मेरे साथ धोखा कर लिया। कहता है फिर कहती है तू कहता था मेरे पास अचल थाल है, अचल मंजा है, उसका मतलब क्या हुआ अचल थाल और अचल मंजे का? उसने कहा मंजा अचल का मतलब वो इधर उधर नहीं ले जा सकते, और अचल थाल जो एक ही जगह रहने वाला है उसको भी इधर उधर नहीं ले जा सकते। उसने कहा दिखाओ मुझे। उसने दिखाया एक पत्थर का, वो जिसको सील भी कहते हैं, उस पर नमक मिर्च वगैरह घोटते हैं, वो दिखाया। कहता मैं इसी पर खाता हूँ, इसी पर पकाता भी, इसी पर खाता भी हूँ। अच्छा ये हुआ तेरा अचल थाल है। अचल मंजा कहाँ है? उसने लकड़ी का एक सोने के लिए बनाया हुआ था, ऐसे बक्सा जैसा, उस पर सोता था। कहता ये मेरा अचल मंजा है, ये इधर उधर नहीं जा सकता। अब कहती है तेरा तू कहता था मेरे पास इतना माल है, एक सिरा उसका सिक्कू में होता है, एक घराटेल में होता है। घराटेल में मेरा घराट है, वो घराट कहाँ है? उसने कहा ये घराटेल है। घराट शाट उस वक्त में नहीं था। जो भंडारकोट में उसने कहा धान की खेती करता था, वो भी कुछ नहीं था। फिर उस औरत ने सोचा कि अब मैं घर से तो आ गई, अब इधर से वापस जाती हूँ तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। उसने वो बैठ गई और उसने इतनी मेहनत की औरत ने कि वाकया उतना माल उसने तैयार किया। गाय, भैंसें, भेड़, बकरी, एक सिरा माल का सिक्कू में और एक घराटेल में उसने पूरा किया। उसके बाद उसने यहाँ भंडारकोट में धान की खेती भी तैयार कर दी, धान भी लगाने लगी। फिर अचल मंजा और अचल थाल भी तैयार किया, उसने बनाया, और तारामंडल घर भी बनाया। बहुत उस टाइम में उस ज़माने के लिहाज से बहुत बड़ा ठीक ठाक मकान बनाया। उसके बाद उसने यहाँ घराटेल में घराट बनाया। अब जब घराट बनाया तो ये एक बहुत पुरानी सोचने की बात है कि कितना घी लगा होगा। जब वो घराट तैयार हो गया तो उसको जब पहले स्टार्ट करना था, उसका उद्घाटन करना था, तो उसने घी डाला नाली में और घी से 7 चक्कर चक्की को लगाए। जब 7 चक्कर लगाए चक्की ने घी से, उसके बाद उसने पानी डाल दिया उसमें, और फिर वो पानी से घराट चलने लगा। हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो घराट हमारे कई बुज़ुर्गों ने पहले देखा भी है, यहाँ पीसा भी है घराट में उन्होंने, तो हमने नहीं देखा है। हमने ये चीज़ें देखी जो अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं। ये पत्थर है, ये नाली है। हम छोटे छोटे थे जब बच्चे थे तो खेलते थे यहाँ आके, इसमें लकड़ियाँ डालते थे, कुछ करते थे। ये नाली से ये इधर से पानी आता है, पीछे तक है ना, पीछे भी वो पत्थर जो पीछे भी लग रहा है काफी प्राचीन नाली आपको नजर आ रही है पीछे, ये भी पत्थरों में बनी हुई है। तो यहाँ दूसरी बात ये है कि एक हम इस जगह को ऐसे भी बहुत पवित्र मानते हैं कि यहाँ 3 नाले मिलते हैं। एक नाला इधर से कोलाई साइड से आता है, एक हमारी जंडानी साइड से आता है, और एक नाला ऊपर जुगोता एरिया से आता है। ये 3 नाले यहाँ इकट्ठे होते हैं, और यहीं पर वो घराट जब बना, वो चला, तो उस वक्त से इस जगह का नाम घराटेल पड़ गया। अब आज तक इसको हम बहुत अच्छे ढंग से मानते भी हैं, देखते भी हैं। लोग दूर दूर से यहाँ देखने भी आते हैं, मगर यहाँ घराट का हमारे मौजूदगी में कोई निशान नहीं रहा, क्योंकि फ्लड आने की वजह से वो लुप्त हो गया, कहीं चला गया। तो ये इसकी जो ऐतिहासिक स्टोरी है, ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी है। तो मैं भी यहाँ का झंडानी का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे बुज़ुर्ग भी यहीं रहते थे। मैं लेखराज मेरा नाम है, लेखराज चंदेल। मैं चंदेल ख़ानदानी का रहने वाला हूँ। तो यहाँ हमारे भी 5-7 घर हैं झंडानी में। तो ये हमारे इस साइड में कोलाई है, इस साइड में झंडानी है। जुगोता थोड़ा ऊपर पड़ता है। तीनों साइडों से ये 3 नाले आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ का जो है ये मतलब हम जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये यहाँ तक पहुँचे।
तो हमने जो अपने बुज़ुर्गों से इसकी कहानी सुनी थी तो हमने वो आपको सुना दी कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। धन्यवाद। तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि चक्की का जब उद्घाटन यहाँ पर करना था तो 7 चक्र जो घी से जो उद्घाटन के दिन यहाँ पर लगाए गए थे। काफ़ी ये ऐतिहासिक जगह यहाँ की जो बन चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो घराट नहीं है क्योंकि नाला है, फ्लड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं जिनकी वजह से जो घराट यहाँ से उसका नामो निशान मिट गया है। लेकिन फिर भी कुछ पत्थर आज भी मौजूद है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा जाना पीछे मुश्किल है, लेकिन नाली देखिए कितनी अच्छी तरह यहाँ पर जो उस पुराने समय में बनी है। एक ऐतिहासिक जगह जिसको आज भी यहाँ के लोगों ने याद रखा है। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, इसको जो घाटोली यानी भद्रवाही में हम जो घराट की जगह है उसको कहते हैं। तो ये एक प्राचीन जगह आज भी इन लोगों ने याद रखी है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।